कुख्यात डकैत ददुआ ने अपने नाम के खौफ को न सिर्फ जंगल में बादशाहत काम की बल्कि इसके इस्तेमाल भी किया, बल्कि खौफ के बिना पर वो सियासत को प्रभावित करने वाला डकैत भी साबित हुआ। ददुआ अपने 10वीं जीवन के शुरुआती दिनों में ही राजनीति में रुचि लेने लगा था। उसने राजनीतिक आस्था के चक्कर में एक बार नहीं कई बार बुलेट के दम पर बैलेट की दिशा तय की। कुख्यात 10 सरगना ददुआ का बुंदेलखंड के कई जिलों की सियासत में खासा दखल रहा है। एक समय वो था जब चुनाव के समय डकैत गिरोह का ये सरदार फरमान जारी कर देता था और लोग उसे मानने को मजबूर होते थे। लोग वोट उसी को देते थे जिसके लिए ददुआ का फरमान जारी होता था। ददुआ पहले सीपीआई के साथ था और बाद में बसपा के हाथी का साथी बन गया। उन दिनों में उसने नारा दिया था कि मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। बाद में ददुआ समाजवादी पार्टी का साथ निभाने लगा। इसके बाद उसके फरमान की भाषा भी बदल गई। बांदा जिले के टिंडवारी में ददुआ एक स्कूल में घंटी बजाकर बच्चों को कभी स्कूल के समय की तस्दीक याद दिलाया करता था। पहली बार 1975 में ददुआ के खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं 1978 में परिवार के सदस्य की हत्या के बाद वो अपराध की दुनिया में कूद गया। बहरहाल बदला लेने की नियत से बागी तेवर अपनाने वाले ददुआ के रिकॉर्ड में पहला बड़ा अपराध कौशाम्बी जिले के पश्चिम सरीरा क्षेत्र में डकैती डालने के इल्जाम के रूप में दर्ज हुआ। इस मामले में वह पहली और आखिरी बार जेल गया था और इसके बाद से वह कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। बस इसी के साथ जंगल में उसकी तूती बोलने लगी और उसके द्वारा अंजाम दिए गए जघन्य अपराधों के कारण चारों तरफ उसका खौफ फैल गया। 3 दशकों तक ददुआ पुलिस की नाक में दम किए रहा। बुंदेलखंड का यह वीरप्पन राजनीतिक आस्था बदलने में माहिर रहा है। बसपा को कई सालों तक उसने राजनीतिक फायदा पहुंचाया। बहरहाल जब वो समाजवादियों के लिए मददगार साबित होने लगा तो बसपा की नजरें टेढ़ी हो गईं। फिर क्या था, सूबे की पुलिस ने उसकी टोह में पूरी ताकत झोंक दी। इसी के साथ ददुआ की जिंदगी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई और 1907 में एसटीएफ और ददुआ के गिरोह के बीच ग्राम कुसमही थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट में मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में ददुआ का अंत हो गया। दस जीवन में सक्रिय रहते हुए ददुआ ने अपनी दखलंदाजी से जिस मंदिर को 1904 में सुर्खियों में ला दिया था, वही मंदिर आज फिर चर्चा में है। फिलहाल डाकू के इस मंदिर की आड़ में सियासत का खेल खेला जा रहा है, वो भी वोटों के जुगाड़ के लिए। बहरहाल कहा यही जा सकता है कि अब क्षुद्र स्वार्थों के लिए राजनीति भी कैसे कैसे मंजर पेश करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट क्यू न्यूज।